नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चलो चले लखीमपुर। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। लखीमपुर कांड पर सीएम चन्नी का ऐलान, पीड़ितों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार में भी 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ पंजाब के सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी 50 लाख का मुआवजा देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लखीमपुर कांड पर सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, 50 लाख का मुआवजा देंगे पीड़ित परिवारों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री, मुआवजे का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीड़ितों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान दिया गया है। और इन सब के बीच चलो चले लखीमपुर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम नेताओं ने लखीमपुर का रुख कर दिया। लखीमपुर सियासत का मरकज बन चुका है। लखीमपुर सियासत का केंद्र बन चुका है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम पार्टी और तमाम पार्टी के आला नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं। इन सब के बीच लखीमपुर कांड पर सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। कल वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर प्रशासन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। 45 लाख का उन्होंने चेक दिया पीड़ित परिवारों को। लेकिन दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बड़ा ऐलान इस दौरान किया। किसानों के साथ हर कोई नजर आ रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने टायर के नीचे कुचले जा रहे किसान और पत्रकार, मृत किसानों और पत्रकारों को 50 लाख का मुआवजा। कांग्रेस किसानों और पत्रकारों के साथ सुरजेवाला ने यह बात कही है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। टायर के नीचे कुचले जा रहे हैं किसान और पत्रकार, ये बात सुरजेवाला ने कही है। मृत किसानों और पत्रकारों को 50 लाख का मुआवजा। कांग्रेस किसानों और पत्रकारों के साथ खड़ी है, ये बात सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पे कही है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान कर दिया है मुआवजे की रकम 50 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल पीड़ितों को प्रशासन के माध्यम से 45 लाख का चेक दिया। एक तरफ चेकों की बौछार है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की भी अपनी मांग है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टायर के नीचे कुचले जा रहे किसान और पत्रकार। और लखीमपुर खीरी की आग ऐसी उठी कि पूरे देश में फैल गई।
कांग्रेस ने ऐसा बिगुल फूका कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान वापस मानो आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उन्होंने प्रियंका गांधी के हाउस अरेस्ट पर ट्वीट करके गुस्सा जाहिर किया। सारी विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल लिया और सब लखीमपुर चलने को तैयार हो गए। पहले प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना होने के बाद लखनऊ पहुंची। बाकी पार्टियां भी प्लानिंग ही करती नजर रह गई। सीतापुर में प्रियंका गांधी का हाउस अरेस्ट हो गया, जिसके बाद वो झाड़ू लगाकर विरोध करती नजर आई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी लखनऊ एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठ गए। राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर धरना दे दिया। अखिलेश भी ने भी कहा कि पीछे रहने वाले थे वो भी चले गए, लखीमपुर के एजेंडे पर थे, लेकिन बाद में ठंडे पड़ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी लाइमलाइट में आ गई है। पार्टी के 7 सांसद संजय सिंह भी डटे रहे, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब सबको रिहा कर दिया गया। इजाजत भी दे दी गई है लखीमपुर खीरी जाने की। और इसी पर आज हम बात करेंगे पार्टियों के चलो चले लखीमपुर का जो एजेंडा। और आकाश, आपको बता दें हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे चर्चा करने के लिए। नीलम यादव, आप नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ है। जावेद खान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अनिल झा, सपा नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। भाजपा नेता आकाश राय भी जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल सबसे पहले सीधे जावेद खान के पास चलते हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जावेद खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है। चलो चले लखीमपुर। प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट किया जाता है। प्रियंका गांधी अपनी बात पर, जिसे कह सकते हैं, वो अड़ जाती हैं। तमाम कांग्रेस के नेता अब हम देख रहे हैं लखीमपुर जाने की जद्दोजहद में हैं। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, हम चलो चले लखीमपुर जो है कोई सुखन नहीं जा रहे। हाथरस हुआ हो, उन्नाव हुआ हो, उम्भा का इतना व्यापक नरसंहार हुआ हो, प्रियंका जी ने हमेशा पीड़ितों के लिए न्याय की आवाज उठाने के लिए हमेशा वहां पर वो करती हैं। और आज आप देख लीजिए कि 4.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का अहंकारी शासन सड़कों पर जनता के पैरों तले रौंदा गया, पूरी तरीके से रौंदा गया। सत्ता जनित अपराध, सत्ता के इशारे पर क्रूरता, क्रूर मानसिकता, निर्मम शासन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश को तबाह किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के काफिले ने जिस तरीके से जाते हुए किसानों के पीछे गाड़ियां चढ़ाने का काम किया है, आज परिणाम देख लीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का अहंकार सड़कों पर जनता के पैरों के नीचे रौंदा गया। जावेद खान जी, सरकार का कहना है कि भाई आप जितना सीरियस लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए हैं, उतना सीरियस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां के किसानों के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां को किसानों के लिए क्यों नहीं है? आखिर लखीमपुर में क्या नजर आ रहा है आपको ऐसा? योगी बाबा को कुछ पता नहीं है। जितना धान खरीद का कोटा छत्तीसगढ़ का बीच में केंद्र सरकार ने ब्रेक किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने धन से, अपनी जिम्मेदारी पर किसानों के धान की ऐतिहासिक खरीद करने का काम किया। ये पहले अपने मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ले और उसके बाद राहुल जी, प्रियंका जी पर, या हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या अशोक गहलोत जी हो, या किसी पर उंगली बाद में उठाने का काम करें। उत्तर प्रदेश की किस हालत में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया। प्रियंका जी का क्या कुछ? लेकिन जावेद खान जी, प्रियंका गांधी तो बहुत पहले ही लखीमपुर खीरी को लेकर जोश में आ गई थी। वो लखनऊ पहुंच गई, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बाकी तमाम बड़े नेताओं को हम देख रहे थे कि ना वो ट्विटर पे नजर आ रहे थे, ना वो जमीन पे नजर आ रहे थे। आखिर क्या हो गया था उनको उस वक्त? नहीं, किसी का कुछ नहीं हो गया था। भूपेश बघेल की जैसे ही उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर बनाए गए, तत्काल आए। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया। जिस समय उत्तर प्रदेश किसानों की शहादत से शोकाकुल था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। जापान की घटना पर वो ट्वीट कर सकते हैं, देश के अन्य
अन्य देश के अन्य विषय के बाहर की घटनाओं पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन उसी लखनऊ में बैठकर प्रधानमंत्री। जावेद खान, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। राहुल लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने ये जानकारी दी है। राहुल ने की प्रियंका गांधी से मुलाकात और वो भी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लखीमपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ी खबर है ये। सीएम चन्नी और सीएम बघेल भी मौजूद हैं उनके साथ, लेकिन इस बीच इंटरनेट की सेवा जो है वो बंद कर दी गई। पीएसी गेस्ट हाउस में जहां पर प्रियंका गांधी हैं, वहां पर ये वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ सीएम चन्नी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल हैं और साथ ही साथ आपको बता दें लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इस बीच इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बंद कर दी गई और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। आकाश रॉय भाजपा नेता भी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश रॉय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आकाश रॉय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जावेद खान, जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं अनिल झा के पास चलता हूं। सरकार अब बैकफुट पर आई है। कांग्रेस का सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। प्रियंका जी ने मील का पत्थर बना दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई है, कांग्रेस ने आवाज उठाई है। आज हमारी छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों ने 50-50 लाख रुपए शहीद किसानों, शहीद पत्रकार के परिवार को देने की घोषणा भी कर दी है। प्रियंका जी को अवैध रूप से आपने हाउस अरेस्ट रखा। राहुल जी को आपने 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर डिटेन रखा। परमिशन देने के बाद बाहर जब राहुल जी आए हैं, उसके बाद भी सरकार के सारे लखनऊ प्रशासन उनको चारों तरफ से घेरे हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ये कितनी घिनौनी हरकत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई जो है गंभीर विषय पर किसी मुद्दे बात नहीं कर सकता, किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। ये है लोकतंत्र। इस तरीके से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। लोकतंत्र के नाम में जनता से जनादेश ठीक है, भावनाओं के साथ ठीक है, किस तरह से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, ये सवाल जावेद खान पूछ रहे हैं। सपा नेता हमारे साथ हैं अनिल झा जी। अनिल झा जी, अखिलेश यादव को क्या हुआ? बहुत जोश में नजर आए थे, अचानक वो इतने ठंडे क्यों हो गए? अर्शी भाई, आपको लगता होगा कि अखिलेश जी बड़े जोश में आए थे और ठंडे हो गए। देखिए, अखिलेश जी और हर समाजवादी कार्यकर्ता जोश में है और जोश में 2022 चुनाव तक, जब तक इस अत्याचारी, अन्यायी और दूरदर्शिता और विवेक सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकती है। अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीतापुर की कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त आ रही, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दिखा दें। ये सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। पीएससी ग्राउंड की तस्वीरें जहां पर खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये सीतापुर की तस्वीरें हैं। विपक्ष एकजुट हो गया है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीतापुर में नारेबाजी चल रही है। लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है और इन सब के बीच चलो चले लखीमपुर, तमाम नेताओं को अब लखीमपुर खीरी नजर आ रहा है और लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कॉल आप कर सकते हैं, फोन लाइन हमने खोल दी है।
आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर, उस घटनाक्रम पे हो रही सियासत को लेकर, और इस वक्त जो चल रहा है चलो चले लखीमपुर उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं चाहूँगा कि आप बात रखिए अपनी के न्यूज़ इंडिया पर, ताकि कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है और यह सियासी संग्राम लखीमपुर खीरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम सीतापुर से दिखा रहे हैं। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल झा हमारे साथ हैं। अनिल झा, जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 2022 तक जब तक चुनाव होगी और जब तक इस सरकार को इस प्रदेश की जनता उखाड़ नहीं फेंकेगी, तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी जोशो खरोश में रहेगा। हो सकता है किसी मीडिया हाउस को, आपको या विपक्षियों को लग रहा होगा, या सरकार में बैठे सत्ता के लोभी लोगों को लग रहा होगा कि हम या कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है या जोश में नहीं है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। यहाँ लड़ाई नहीं चल रही थी, यहाँ लड़ाई होने के लिए नहीं हो रही थी। जो एक उद्देश्य था वो आपने 3 तारीख को नहीं जाने दिया। आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को घर पे अरेस्ट कर लिया गया, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। और अखिलेश यादव जा कहाँ रहे थे? जो ये सरकार कह रही है, इनके मीडिया प्रवक्ता मीडिया में आके कह रहे हैं कि माहौल खराब करना चाह रहा है विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग कोई माहौल खराब करना नहीं चाह रहे। क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था आपका, ये बता दीजिए। उद्देश्य यही था कि जिनके साथ ये हत्याएं की गई, जिनकी हत्याएं की गई, उनके परिवार वालों के साथ मिलना था, उनको सांत्वना देना था। आपने 3 तारीख को नहीं जाने दिया। आज अखिलेश जी गए शाहजहांपुर और उनके घर में जाके शामिल हुए, उनके साथ शोक प्रकट किए हैं, उनके दुख में हमेशा के लिए भागीदारी रहने के लिए संकल्प लिए हैं। यही करना चाहता, यही सारे विपक्षी लोग करना चाह रहा है। यही जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, ये जब विपक्ष में थे तो ये भी यही करते थे। ये लोकतंत्र का एक नियम है, लोकतंत्र का एक तकाजा बनता है कि जब किसी भी सत्ताधारी पार्टी, या तो सरकार को इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अगर ये सरकार उसको पकड़ के जेल में डाल दे, 24 घंटे के अंदर अगर जिनकी हत्याएं हुई उनके साथ न्याय होता, तो क्या जरूरत थी किसी को वहां तक जाने की? आप देखिए कि कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दलें हो, क्यों वहां तक जा रही है? क्योंकि इस सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, जिसके पास कानून है, उसका बेटा, उसका बाप एक धमकी देता है 25 तारीख को, और उसका बेटा 3 दिन 4 दिन बाद जाके जो है इस तरह की जघन्य हत्या करता है। मौके पे मौजूद होता है, प्रशासन मौजूद है, सारे वीडियो हैं, सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद टीवी पे आके कह रहे हैं कि नहीं वो तो खालिस्तान के लोग आए हुए थे। नहीं तो अब समाजवादी पार्टी, के लोग आए हुए थे तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा था? अनिल झा जी, अब समाजवादी पार्टी किस तरह से खड़ी रहेगी? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हरदोई से सुरजीत इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सुरजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कह रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से जो कांग्रेस ने सिस्टम बनाया है, जो उद्योग बनाए हैं, जो हवाई अड्डे बनाए हैं, उसमें मोदी सरकार उनको बेच रही है। हमारा कहना ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, प्रदीप जी, अपनी बात को रखने के लिए। और सुबह बोलेगा में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। एक दर्शक चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि सांप का भाई गोहेरा, एक कूदे 9 दूसरा कूदे 13।
अब बेचारा चन्नी जान छुड़ा करके भाग गए वहाँ उत्तर प्रदेश में अपने सिद्धू साहब से, और जो है बघेल साहब भागे हैं जान छुड़ा करके सिंहदेव से। अब कहीं तो ये बेचारे अपने आप को हाजिरी दिखावें। अब इनको उत्तर प्रदेश ही नजर आया। अब दोनों नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ जंक्शन में लोगों का, किसानों का सिर फोड़ दिया, वहाँ एक भी विपक्ष का नेता नहीं गया, ना अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव के बारे में तो पूरी यूपी में प्रसिद्ध है कि जो ना हुआ अपने बाप का कहाँ से हो जाएगा आपका। तो ये तो राजनीति कर रहा है अखिलेश यादव। इसको वोट किसने देना है? जो इसकी राजनीति है, जिस ढंग से ये चल रहा है, उस ढंग से ये अपने चाचा शिवपाल यादव को तो पहले संभाल ले। ठीक है, थैंक यू। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो आपने साफ तौर पे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर? मैं चाहूंगा कि सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आज आप अपनी बात को रखें। और लखीमपुर खीरी से इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। खीरी कांड में मारे गए निगासन उपजिलाधिकारी ने 45 लाख का चेक दिया है। मामले का कवरेज के दौरान पत्रकार की जान गई थी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। खीरी कांड में मारे गए मृतक पत्रकार के परिजनों को मदद। मामले का कवरेज के दौरान आपको बता दें पत्रकार की जान चली गई। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें मुआवजे की रकम का ऐलान किया गया है। जो पत्रकार की हत्या हो गई थी निर्मम तरीके से। फिलहाल तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। अनिल झा जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं नीलम यादव के पास जाऊं जल्दी से। जी अर्सी भाई, तो मैं देखिए बार बार सवाल ये उठता है कि विपक्ष वहां क्या करने जा रहा है, अखिलेश जी क्या करने जा रहे हैं, राहुल गांधी क्यों जा रहा है। देखिए ये सरकार चाहती है। अगर ये सरकार, आप सोचिए 1 साल से किसान लगभग धरने पे बैठा हुआ है और फिर आप दोष देते हैं विपक्षियों को। अगर सरकार चाहती है कि विपक्षी वहां पे ना जाए, विपक्षी उनको मदद ना करें, किसान धरने पे ना बैठे, तो उनकी मांग क्यों नहीं मांग लेते हो? आप अगर चाहते हैं कि लखीमपुर में इतनी बड़ी हत्याएं हुई, जानबूझ के हत्या की गई, सोच समझ के हत्या की गई, प्लानिंग के तहत की गई, और सरकार अगर न्याय, अभी भी अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तार कौन हो रहा है? गिरफ्तार हो रहा है विपक्षी दल के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान दल के, यूनियन के नेता। क्यों? क्योंकि वहां जाके वो दुख दर्द बांटना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तमाशा खुद खड़ा कर रहे हो आप, तमाशा दिखाने के लिए लोगों को बुला रहे हो आप, और फिर इल्जाम देते हो कि लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति तो होगा ही ना, क्योंकि तुम भी राजनीति करके यहां तक पहुंचे हो और अभी भी तुम भी राजनीति कर रहे हो। तुम राजनीति नहीं कर रहे हो। समाजवादी पार्टी क्या करेगी न्याय दिलाने के? समाजवादी पार्टी क्या करेगी अनिल झा न्याय दिलाने के? अरसी भाई, सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल सत्यता की है, सवाल जो है न्याय की है। आप ये देखिए बहुत बड़े भाग्य विधाता और विधाता नहीं, तो वही बात ना अनिल झा जी, आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी कैसे न्याय दिलाएगी? अरे हम विपक्ष में, जो विपक्ष में कर सकते हैं वो हल्ला, हम आवाज उठा रहे हैं। जिनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है उनके साथ हम अभी टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने मुझे टीवी पे बुलाया, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं ना, कि जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, जिनके घर की चिराग को बुझा दिया गया है, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे किसान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जो मारे गए हैं, उसमें इन सबके घर में आज क्या मातम है कि नहीं है? हम सभी लोग इन मातम में उनके साथ, परिवार के साथ खड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से जो इसमें प्लान किए गए हैं, जो अजय मिश्रा टेनी जिसका इतिहास रहा आपराधिक, जो खुद कहता है भाषण देके, वीडियो जारी हुआ है कि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक सांसद नहीं हूं, मेरे बारे में लोग पता कर लें, 2 मिनट लगेगा, मुझे लखीमपुर और पलिया को छोड़ने में मजबूर कर दूंगा। और उसके 1 हफ्ते बाद ये घटना होती है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या योगी जी इतने ना समझ हैं? ठीक है अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नौशाद खान इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नौशाद खान, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी की तो थोड़ी सी रिपोर्ट लिखाने पे आप पुलिस जो है तो मुलजिम को गाड़ी में डाल ले जाती है।
हाँ बोलिए नौशाद खान। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी की तो थोड़ी सी रिपोर्ट कोई लिखा देता है तो पुलिस आके उसको उठा ले जाती है, और इतने बड़े आदमी को क्यों नहीं उठाती है? तो मौका इसलिए दिया जाता है कि बचने का जुगाड़ कर लिया जाए उस समय में। बड़ी बात नौशाद खान ने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद खान हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मिथिलेश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मिथिलेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मिथिलेश उन्नाव से दर्शक हमारे साथ है। मिथिलेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, जल्दी से अपनी बात को रख के, वक्त की थोड़ी सी कमी है। तो शायद मिथिलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ नीलम यादव, आप प्रवक्ता इस वक्त हैं। नीलम यादव जी, आप ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने काफी देर कर दी है लखीमपुर खीरी पहुंचने में? बिल्कुल नहीं अर्शी जी, आप देख रहे होंगे, आप अगर चैनल पे होंगे और आप दिखा रहे होंगे सांसद संजय सिंह जी को 55 घंटे तक उनको डिटेन किया गया। आप खुद देखिए, उनको 55 घंटे तक ऑफिसर जो वहाँ के थे खीरी सीतापुर में बिस्मा एक भरत पैलेस करके मैरिज हॉल है, वहाँ डिटेन किया गया उनको, और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं थी, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। आज 55 घंटे के बाद जाके कहीं 1-12:30-1 बजे के करीब उनको परमिशन मिली। और मैं रोकना चाहूंगा, इस बीच बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे संजय सिंह, इस वक्त खबर हम आपको बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह मृतक के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह लखीमपुर पहुंचे हैं। नेता विपक्ष हरपाल चीमा, विधायक हरविंदर साथ में उनके हैं। रामनगर में किसान नक्षत्र सिंह के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे संजय सिंह, लखीमपुर पहुंचे। हरिशंकर हरदोई से दर्शक हमारे साथ है। हरिशंकर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं ग्वालियर से हरिशंकर सिंह पटेल निवेदन कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है, ये तो सभी जानते हैं, और मोदी जी भी कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। एक और कहते हैं गांव में बसता है, और उन्हीं गांव वालों को जब तकलीफ हो रही है, उनको धरने पर 1 साल से बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, और इस समय कोविड के समय में लोगों के पास कितनी तकलीफें हैं कि कानून को रद्द करने में तकलीफ क्या आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन दिल्ली से इस बीच एक दर्शक है। राजन, आप क्या कहना चाहेंगे? राजन दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजन, आप अपनी बात को रखें जल्दी से। तो शायद राजन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी आप कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को रखिए, कम रखिए, ताकि कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता।
तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में चलो चले लखीमपुर। इस पर आज हम बात करें। मोहिंदर संबल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहिंदर जी, आप अपनी बात को रखिए। हाँ सर, मैं मोहिंदर सिंह बात कर रहा हूँ, ग्राम चितावली, जिला उत्तर प्रदेश से। जी बोलिए। जिला संबल उत्तर प्रदेश से। बोलिए मोहिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जो सत्ता पे आसीन लोग रहे हैं, उन्होंने जो किसानों की हालत उनके कारण ही ये हुई है। आज वही लोग किसानों के साथ खड़े हैं। क्या किसानों को ये नहीं समझना चाहिए कि जिन्होंने ये हमारी हालत की है वही इसके लिए जिम्मेदार है? और अभी कोरोना के कारण से देश पूरा गुजरा है, उस समय ये जो सत्ता के पूर्ववर्ती लोग थे, क्या उन्हें कोई अपना योगदान नहीं देना चाहिए था जनता के लिए? क्या जनता वोट के लिए ही होती है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सब जगह जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर। नहीं महेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी मुद्दों पे आवाज उठाना चाहिए? हाँ सर, विपक्ष तो मुद्दों पे आवाज उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी कोई भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि जांच की इंतजार किया जाए और उसके लिए उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरुण नोएडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। अरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आम आदमी से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी का जो मालिक है उसको पकड़ा जाता है, और अभी इतनी बड़ी कांड हो गया उसमें गाड़ी का मालिक कोई नहीं पकड़ा गया। और गाड़ी का मालिक है वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री। बड़ी बात आपने कहा अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण का कहना है कि अभी तक पूरे मामले पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी इस वक्त सियासत का मरकज बन चुका है और पूरी सियासत लखीमपुर खीरी के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे साथ नीलम यादव, आप प्रवक्ता हैं। नीलम यादव, अभी थोड़ी देर पहले आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल अर्शी जी, आप देखिए 55 घंटे से पुलिस ने डिटेन किया हुआ था और पिछले हम लोग खुद उसके गवाह हैं। 55 घंटों से मैं वहाँ खुद थी, आज ही मैं वापस आई हूँ। परमिशन मिली थी जाने के लिए। पंजाब का डेलीगेशन था, राघव चड्डा जी के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी सिंह और सांसद संजय सिंह परिवार से मिल रहे हैं रामनगर में। और शुरू से ही आम आदमी पार्टी जो है वो अभी देखिए हमने प्रदर्शन परसों किया है
लखनऊ के इको गार्डन में हमें बंद किया गया जहाँ अखिलेश यादव जी भी थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि शुरू से ही हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के साथ जो है अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू में ही जब केंद्र सरकार ने कहा था कि स्टेडियम खोलिए और जेल बनाना है हमें, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जेल नहीं बनने देंगे, हमें किसानों की मदद करनी है। तो शुरू से ही हम किसानों की मदद कर रहे हैं और जब भी उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दे आए हैं हम सड़कों पर उतरे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन नीलम जी आपको लगता है आपको लगता है नीलम जी आपको लगता है नीलम जी आपको लगता है क्या किसानों को न्याय मिला है? देखिए, मुआवजा दे देने से किसानों को न्याय नहीं मिला। किसी की जान की कीमत आप पैसे से नहीं तुलना कर सकते हो। जिसके परिवार के बच्चा चला गया हो, जिस औरत के माथे का सिंदूर मिट गया हो, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी उस औरत के माथे का सिंदूर लौटा सकते हैं? अजय मिश्रा जी, जिस औरत के माथे का सिंदूर मिट गया है, जिसका पति चला गया हो इस हादसे में, क्या अजय मिश्रा जी उसको लौटा सकते हैं? उसके मांग का सिंदूर दे सकते हैं या उसके बच्चे को दे सकते हैं वापस? जान की क्यों कीमत नहीं होती? और जानबूझ के जो ये लोग हत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अजय मिश्रा जी का एक किसी सभा में उन्होंने अल्टीमेटम्स किसानों को दिया था कि सुधर जाओ नहीं तो हम आपको सिखा देंगे, हम दुनिया से उठा देंगे। आप होते कौन हो दुनिया से उठाने वाले? जिस उत्तर प्रदेश में आप नारेबाजी के साथ आए थे, बहुत किसानों पर अत्याचार, आपकी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपने ये दिन दिखाया है किसानों को। किसान एक साल से अपनी मांग को लेकर के सड़क पे बैठे हुए हैं, आप उनको अनसुना करके बैठे हुए हैं। आज इस हालात में है कि देखिए पूरा वीडियो वायरल हो रहा है और इस केस को पूरी तरह दबाया जा रहा है। तो हम लोग जो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है, हर एक घर के पास जाएंगे और हर पीठ के पास जाएंगे और उनकी मांग को सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं। अब सांसद संजय सिंह जी पहुंचे हैं, परिवार से बात करेंगे, परिवार को क्या चाहिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमें जहां भी खड़ा होना पड़ेगा, हम वहां किसानों के साथ खड़े हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज्य में, योगी आदित्यनाथ के राज्य में न महिलाएं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, किसी भी जाति वर्ग के लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हमें क्या ऐसी सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को क्या खड़े रहना चाहिए? आज विपक्ष खड़ा है, किस लिए खड़ा है? आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सारा विपक्ष इसलिए खड़ा है कि उन्हें न्याय मिले। क्या चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी की मांग क्या चाहती है इस पूरे मामले को लेकर? आम आदमी पार्टी चाहती है किसानों के जिनके घर में मौतें हुई हैं, जिनको रौंदा गया है अजय मिश्रा के गाड़ियों के द्वारा, उनके बेटे के गाड़ियों के द्वारा, जिस केस को दबाया जा रहा है, पूरा सरकार लग गई है दबाने के लिए। जैसे हाथरस में बिटिया के साथ जो कांड हुआ था उसको दबाने के लिए पूरा प्रशासन और पूरी सरकार लग गई थी, वैसे ही किसानों की जो मौत हुई है, जिन्होंने शहादत दी है, जिनको गाड़ियों के नीचे रौंदा गया है, आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक मौतें हुई होंगी। जो वीडियो वायरल हुआ है उसको आप, सच्चाई को आप दफन नहीं कर सकते हो। हमें आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न्याय करते हैं कि जैसे ही वो पीड़ित परिवार हमें जो चीज भी बताएगा कि हमें तो न्याय की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, न्याय दिलाने की बात कर रही है और कह रही है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलो चले लखीमपुर सुबह बोलेगा में आज हम इस पर बात करें और आप क्या सोचते हैं। विपक्ष के तेवर जिस तरह से तल्ख हैं, विपक्ष का जिस तरह से एक तरह का चलो चलो अभियान चल रहा है लखीमपुर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे लखीमपुर कांड को, आपका नजरिया क्या है। हम चाहेंगे कि आज सुबह बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। और हमारे साथ अनिल झा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़े हुए। अनिल झा जी, सरकार का ये कहना है कि भाई विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब लखीमपुर सामने आया तो लखीमपुर खीरी को मरकज बनाया जा रहा है। अर्शी भाई, अगर सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा दे कौन रहा है? और विपक्ष अगर मुद्दों के इंतजार में बैठा हुआ है तो मुद्दा दे कौन रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्ही ने दर्द दिया तो तुम ही दवा दोगे, गरीब जान के हमको ना भुला दोगे। अरे आप अन्याय आप कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि अन्याय के खिलाफ कोई बोले भी नहीं। बड़ी अजीब साहब है। आज मुख्यमंत्री की जवान क्यों सिल गई है? महामहोपाध्याय आदरणीय श्री 1008 प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास मोदी जी लखनऊ आए थे, बड़ी लंबी छोड़ के गए हैं 75,000 करोड़ रुपए का। क्या एक शब्द उस मरने वाले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी था। अरे अच्छा होता कम से कम उस जो कार्यकर्ता उनके लिए लाठी रोड पे चलता है और मोदी हर घर मोदी करता, उसी कार्यकर्ता के सांत्वना दे दिए होते, उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए होते। छोड़ देते, किसानों से नफरत है उनको तो वो छोड़ देते, पत्रकार से उनको नफरत है तो, क्योंकि वो पत्रकार था जो अपनी जान लेकिन अनिल झा जी, जिस तरह के विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से जोश में विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है, क्या माना जाए चुनाव नजदीक है इसीलिए ये जोश है, बाकी टाइम ठंडा हो जाता है ये जोश? ये मीडिया के द्वारा एक सेट किया हुआ नैरेटिव है जो सरकार चाहती है। मीडिया बोलता है, आज देखिए ना मीडिया पे क्या चल रहा है, आज तक क्या चला रहा है, जी न्यूज क्या चला रहा है, इंडिया न्यूज क्या चला रहा है, न्यूज नेशन क्या चला रहा है, हम बाकी क्या चला रहा है? अनिल झा जी, बाकी क्या चला रहे हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा हूं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को चला रहे हैं, आपको गेस्ट के तौर पर बुलाए हुए हैं। हम बाकी क्या चला रहे हैं मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर किसानों के मुद्दों को लेके आप डिबेट में चला रहे हैं और हम लोगों को बुलाए हैं, तो आप इस तरह की बातें अर्शी भाई ना करें कि विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं है, हम जोश में ये हमारी बात नहीं है। माजरत चाहूंगा, मैंने ये बोला नहीं है, मैंने सरकार का नाम, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष मुद्दा नहीं है। कहाँ सरकार है? कहाँ सरकार? आप बताओ ना। सरकार का मतलब होता है, एक लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वो होती है जो जनता के लिए फैसला ले। यहां तो अधिकारी फैसला ले रहे हैं सरकार के मंत्रियों के लिए, जनता तो एक मुखौटा है यहाँ पे खिल खाली वोट लेने के लिए। आप बताओ ना, इस 4.5 साल 5 साल में क्या हुआ जनता के लिए? आप बताओ ना कि जितनी भी, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हरदोई का मामला हो, चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे बिजनौर का मामला हो, जितने भी मामला हुए उसमें क्या हुआ? किरकिरी नहीं हुई सरकार की। क्यों हुई? क्योंकि प्रशासन को आगे किया गया। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के अंदर दम नहीं है कि वो किसी भी IAS IPS के खिलाफ बोल सकता है। टीवी पे आके प्रवक्ता भाषण देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानवता को ध्यान में रख के, मानवता को बारे में सोच के, जनता को आगे रख के, जनता के लिए अगर सोच करके कोई बोले, आज क्यों नहीं किसी मंत्री की आवाज निकल रही है? लेकिन अनिल झा जी, जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, धन्यवाद देता हूं सांसद वरुण गांधी का, जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, वरुण गांधी का, भले भाजपा के, देखिए हाउस अरेस्ट करके जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, अखिलेश यादव को हमने देखा, समाजवादी पार्टी के ने किसी को पहुंचने की इजाजत नहीं दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जनता देखिए, उसको लेके कुछ नहीं, जनता देख रही है। एक तरफ जिसको घाव है, आप अर्शी भाई समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, अगर आपके मोहल्ले के किसी पड़ोसी को चोट लग जाती है ना, तो देखने के लिए उसके घर पहुंचते हो। आप वहां दंगा करने के लिए नहीं पहुंचते हो, आप जाके पूछते हो कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, हम सब लोग साथ में। आप, ये हमारी इंसानियत है। अगर उसको उस सरकार एक तो ऊपर से मार रही है, ऊपर से जख्म दे रही है, और जो लोग उनके जख्म को मलहम लगाने का काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको सरकार घर में रोक रही है। जनता देख रही है सब अन्याय। जब नाश मनुष्य पे छाता है, तब विवेक मर जाता है। इस सरकार का और इस सरकार के नेताओं का विवेक मर चुका है। आपको लगता है कि किसानों के साथ न्याय हुआ है? किसान के साथ न्याय क्या हुआ? किसान के साथ तो पिछले 1 साल से अन्याय हो रहा है। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे घर में बैठे बैठे, ये मोदी जी संसद में इन किसानों के खिलाफ
डेथ वारंट जारी कर रहे थे। उसके बाद जब किसानों ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आरसी भाई कि अगर कोई भी चीज अगर आपके लिए बनाया जाए और आपको मुझे नहीं खाना है तो जबरन मुंह में ठूस के क्यों खिलाया जा रहा है? अगर मोदी जी को इतना पता है, मोदी जी बहुत बड़े खेतिहर रहे हैं, उनके परिवार के सभी लोग खेतिहर रहे हैं, उनको खेती के बारे में ज्यादा जानकारी है, और उन्होंने किसानों के लिए कोई कानून बनाया और देश का किसान कह रहा है कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती क्यों उसको देने के लिए तुले हो आप? ऐसी सरकार तो पहली बार। देखिए, हम लोगों ने हिटलर को नहीं देखा, हम लोगों ने हिटलर को पढ़ा है, हिटलर के बारे में सुना है। तानाशाही सद्दाम हुसैन हुए, बराक, जितने भी विदेशों के हुए, चाहे गद्दाफी हुए, ये सब एक से तानाशाह था। ये तो उससे भी आगे चले गए। अगर तानाशाहियों में किसी का नाम आएगा इतिहास में तो नरेंद्र मोदी का नाम पहले आएगा, और उनकी अनुयायी करने वाले योगी जी भी उसमें आ गए हैं। अब देखिए, योगी जी भी एक चीज सुन लें, अगर वो इस मंसूबे पे बैठे हैं कि 2022 में अगर भाजपा जीतती है, मैं अगर सत्य कहता हूं तो योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं लाइव तस्वीरें में अनिल झा आपको रोकना चाहूंगा। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने गुजराती को कांग्रेस का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इस वक्त जहां पर प्रियंका गांधी को रखा गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजय कुमार लल्लू भी इस वक्त मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस वक्त मौजूद हैं, और धक्का मुक्की जिसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा हो रही है। धक्का मुक्की इस वक्त हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह भी को भी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है। और जबरदस्त तरीके से प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच जिसे कह सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी हाउस अरेस्ट हैं, उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है, वो अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। राहुल गांधी की थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो जोश है कार्यकर्ताओं में वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हर कोई इस वक्त देखना चाहता है, क्योंकि लंबे वक्त से प्रियंका गांधी को इस वक्त हाउस अरेस्ट है जिसे कह सकते हैं वो किया गया है। सीतापुर से लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी का रुख क्या होगा बाहर निकलने के बाद, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अड़ गई थी कि बिना मिले मैं पीड़ित परिवार से नहीं मिले जाऊंगी। प्रशासन ने लाख समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रियंका गांधी अपनी बात पे अडिग रही। उन्होंने कहा, मैं बिना मिले नहीं जाने वाली हूं, भले ही मैं अकेले ही क्यों ना मिलने जाऊं। और इस वक्त हुजूम आप देखिए पीएससी ग्राउंड में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उनका इस वक्त हुजूम इकट्ठा हो गया है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएससी ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जब आप सांसद संजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो अब जिसे कह सकते हैं लखीमपुर का दौरा इस वक्त तमाम नेता इस वक्त करें। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर मुंबई से बता रहे। लखीमपुर की हिंसा की आंच पहुंची महाराष्ट्र। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है। 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने यह ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी की जो आंच है वो महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर में हलचल है। लखीमपुर खीरी के में तमाम नेता दौरा कर रहे हैं। इन सब के बीच यह आंच अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने यह बंद का ऐलान कर दिया गया है। आने वाले दिन में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी तेवर अब तल्ख हो गए हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक मुंबई से आपको बता रहे हैं। 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया है।
कई सवाल हैं जो लखीमपुर खीरी कांड से जुड़े हुए हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी ना होना यह बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो पीड़ित परिवार है उनका खुश ना होना, ये सवाल किसान पूछ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर मुंबई से, और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। इस बीच एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी लखीमपुर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी लखीमपुर पहुंची हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचे हैं। रिहाई के बाद किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आप नेता हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं। सीधे नीलम यादव के पास चलते हैं। नीलम, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है। किसानों को मुआवजा राशि तमाम जगहों से दी जा रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तमाम जगहों से, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना होना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी का सवाल ही यही है, सांसद जी ने यही तो पूछ रहे हैं हम लोग कि आप अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? अजय मिश्रा जी को अभी तक इस संवैधानिक पद से हटाया क्यों नहीं गया? उनके बेटे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस केस को क्यों दबाया जा रहा है? किसानों को उनको न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं और अमृत महोत्सव में शरीक होते हैं। आपने किसानों को विष पिला करके मैं नीलम आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक और खबर हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात करी है पीड़ित परिवार से। लखीमपुर खीरी से खबर, केजरीवाल ने फोन पर किसान परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। आपके प्रतिनिधिमंडल ने नक्सर के परिवार से मुलाकात की है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिजनों से बात की है। केजरीवाल ने फोन पर किसान परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। आपके प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से मुलाकात की, परिवार से बात की है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की एक और खबर आपको बता रहे हैं। तमाम नेताओं का दौरे का सिलसिला, बात करने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आपको बता दें लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं और परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी से एक और खबर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बात करी है। केजरीवाल ने फोन पर किसान परिवार से बात की है, उन्हें ढांढस बंधाया।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आपके प्रतिनिधिमंडल ने ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात कराई है, जहां पे आपका प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचता है और राघव चड्ढा भी मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फोन लाइन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात कराई है पीड़ित परिवार की। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अनिल झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और नीलम यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपके प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से मुलाकात करी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करी। थोड़ी देर में आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।